नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मार टेक्निकल में। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे टेक्निकल वर्क से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरिंग टेप के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये 5 मीटर का टेप मेरे हाथ में है। इस पे लिखा है 5 मीटर बाई 16 फीट लिखा है, और नीचे छोटा सा में लिखा है 19 mm विद। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो 5 मीटर दिखा रहा है ना, इससे मैक्सिमम हम 5 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। और फीट में अगर मेजर करें तो 16 फीट तक मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो 90 mm विद दिखा रहा है, वो जो ये टेप का जो ये होता है ना विद, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको विद बोला जाता है। और जिसकी जो चौड़ाई है वो 90 mm इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेजरिंग टेप के बारे में, और कोशिश करूंगा आपको एक एक पॉइंट बताने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली टेप को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप देख सकते हैं 2 पार्ट है। देखिए ये बीच बीच में लाइन दिया गया है, इधर का राइट साइड एक पार्ट, लेफ्ट साइड एक पार्ट। तो हम दोनों पार्ट को हम बारीकी से जानेंगे। मतलब पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट। जिसको मालूम है तो वो तो मालूम है, जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो है। तो ये जो पार्ट है ना, हमारे लेफ्ट साइड का पार्ट, इसमें हम मेज़र करते हैं। पहला जो सबसे पहला आता है mm, दूसरा आता है सेंटीमीटर, जिसको cm बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है मीटर। तो इसको अगर आप फुल फॉर्म लिखते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीटर। उनका मतलब मीटर हो गया। दूसरा जो पार्ट है उसमें होता है सूत, दूसरा आपका हो गया इंच, और तीसरा जो हो गया वो हो गया फीट और फुट दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे mm के बारे में। तो mm किसको बोलते हैं, तो आइए जानते हैं mm क्या है। ये होता है 0। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपका यहाँ 1 आ रहा है, ये हुआ, यहाँ से 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको सेंटी बोलते हैं, सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ फिर सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से और यहाँ से देखिए हर सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न है, मतलब 10 लाइन है, 10 कॉलम बनाया गया है। आप गिन सकते हैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 1 सेंटी में कितना डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। तो वो जो डिवीज़न है ना, उसी को हम mm बोलते हैं। तो mm जो होता है मीटर की सबसे छोटी इकाई होती है। इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सल यूनिट होता है वो mm ही होता है। तो यहाँ से और यहाँ से बीच की दूरी, सबसे छोटी लाइन की जो बीच की दूरी है ना, उसको हम mm बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे mm किसको बोलते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है ना, उसको हम mm बोलते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर होता है, यानी एक 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 सेंटीमीटर बराबर 10 mm हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको mm के बारे में पता चल गया। अब आते हैं, उसके आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ से आइए 30 40 50 60 70 से यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 रेड लाइन में दिखा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरे अगर 10 सेंटीमीटर को mm में बदलिएगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर बराबर सीधे हो जाएगा कितना, 100 mm हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा 200 mm हो जाएगा, फिर इसके आगे ये 300 mm, फिर 400 mm, ऐसे बढ़ते जाता है 500 mm 600 mm। लास्ट में अब आइएगा, यहाँ हम देखते हैं 1000, सॉरी 100 mm, यहाँ 100 सेंटीमीटर हो गया। ये जो 99 1 सेंटीमीटर बढ़ते आ रहा है, तो आप इसको 100 सेंटी मानेंगे। तो 100 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं, 100 सेंटीमीटर
को अगर हम में बदलते हैं ना तो 1000 होता है। कितना होता है? 1000 होता है। तो और 1000 को यानी 100 सेंटीमीटर को ही मीटर बोला जाता है। तो आप सीधे भाषा में कह सकते हैं कि अगर एक मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 क्लियर है दोस्तों? जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था, एक्चुअली मैं कुवैत में रहता हूँ, मैं स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर हूँ, तो जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं दूसरों को बांटने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे टेप के बारे में पूछा गया था। तो मुझसे क्लाइंट पूछा था 830 कितना होता है। तो 830 का मतलब जो भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है ना, में ही पूछा जाता है। कोई भी काम होता है में ही होता है। बाकी हर चीज़ का नॉलेज रखना ज़रूरी है, लेकिन खासकर हमको को ज़्यादा ध्यान देना है। तो 830 मेरे से पूछा गया। तो अब मैं आपको बताया कि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर का मतलब 100 हो गया। फिर आगे 200 फिर इसके आगे ये 300 फिर 400 फिर 500 उसके आगे 100 बढ़ते जाइए, 600 फिर 700 इधर आ गया। फिर आपका हो जाएगा 800 और 830 देखना है। देखिए, तो ये 800 हो गया ना। उसके बाद से ये देखिए, यहाँ से यहाँ 10 हो गया, 800 ये हो गया पूरा, फिर ये 10, फिर 20, फिर ये 30। तो 800 सीधे आके यहाँ 30 तक हो जाएगा। तो 830 हो गया। आपको कोई पूछ देगा 1 मीटर 220 बोलने के लिए, तो 1 मीटर 220 बोलिएगा तो ये हो गया कितना? ये 1 मीटर हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर आपको लिख के दिखाया गया है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1000 हो गया। 1000 बराबर भी 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हमको में ही पूछा जाता है, तो हमको पूछा जाएगा कितना? 1 मीटर 230। तो 1 मीटर ये हो गया, अब 230 पूछा जाएगा, यानी यहाँ से 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से 1100 का मतलब हो गया 1 मीटर, या 100। फिर यहाँ 1200 पे आ जाइए तो 200 हो गया, ठीक है ना। तो हमको 1 मीटर 230 कोई पूछा, तो यहाँ तक हमको 2 मीटर 130 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम मेजर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं राइट पार्ट की तरफ, जहाँ सूत, इंच और फीट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसी जैसे हम सीखे हैं, वैसे ही सीखेंगे कि हम सूत किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 0 और यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है उसको 1 इंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं ऑलरेडी फिगर बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ 0 है, 0 से यहाँ ये पूरा जो दूरी है वहाँ कितना है? 1 इंच है, ठीक है। तो सूत जो होता है ना, सूत जो होता है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ की जो बीच बीच में 8 सूत होते हैं। 8 सूत जैसे बोलते हैं, या आपको 0 से क्लियर नहीं दिखा रहा है, 2 से 3 के बीच में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक, जैसे हम यहाँ इसको 0 मानते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गया 1 सूत। फिर ये 2 सूत, फिर 3 सूत, फिर 4 सूत, फिर 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत और 8 सूत। यहाँ आके 8 सूत हो गया। तो सीधी भाषा में आप पढ़ सकते हैं कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 8 सूत होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 8 सूत हो गया। 1 इंच बराबर 8 सूत। तो फिगर में आप देख रहे हैं। अब टेप में देखिए, इसको 4 भागों में डिवाइड, अगर इंच को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो देखिए, ये एक पहला भाग हो गया, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग। पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। अगर आपका मेजर अगर यहाँ पे आता है तो हम वो इंच में बोलना रहेगा, तो कितना बोलेंगे? 1 इंच 1.25 इंच बोलेंगे। तो 1.25 इंच को अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 1/4। इसको कितना बोलेंगे? 1.25 इंच बोलेंगे। अब सपोर्ट है आपका टेप, अगर मान लीजिए आपका यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंच होगा, क्योंकि ये आधा इंच इधर हो गया। तो ये हो गया
1.25 इंच, आधा इंच, पौना इंच, 2 इंच, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ अगर टेप हमारा कोई मेजरमेंट आता है तो हम इसको कितना लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, 1/2। उसके आगे जाइएगा तो 1/3/4 हो जाएगा, पौना इंच, जिसको पौने 2 इंच हो जाएगा। आगे जाइएगा तो 2 इंच हो जाएगा। तो यही है सूत इंच, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखने वाला बात है कि 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत होता है, मैं बना के रखा हूँ। तो यहाँ से एक सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, 8 सूत। तो अब सीधे सीधे याद रखना है कि 1 इंच में बस 8 सूत रहना है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हम आते हैं आगे फीट के तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 1 इंच, यहाँ से 2 इंच, फिर आ गया ये 3 इंच, फिर 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, आगे यहाँ 10 हो गया, फिर 11, यहाँ 11 के बाद सीधे लिखा है 1 फीट, यानी 12 के जगह पे 1 फीट लिखा है। इससे हमको पता चलता है कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 फीट बराबर 12 इंच हो गया। तो यही होता है सूत, इंच और फिट, मेन इधर का वो होता है। उसके बाद से हम आगे आगे बढ़ते जाइएगा तो देखिए एक 16 इंच पे एक पॉइंट बना हुआ है। तो इसका कोई विशेष ये कोई मात्रक नहीं है, 16 इंच का कोई मात्रक नहीं होता है। बस पुराने समय में जो लकड़ी, अमेरिका जैसे देशों में लकड़ी के जो स्टड बना होता था वो लगभग 16 इंच पे होता था, इसीलिए इस पे पॉइंट दिया गया है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 इंच बराबर एक स्टड कह सकते हैं, लेकिन ये गणितीय रूप में 16 इंच का कोई मात्रक नहीं होता है, बस ऐसे जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद से आप आगे बढ़ते जाइएगा, 2 फीट, 3 फीट, अगर कोई बोला 4 फीट 5 इंच कैसे हो गया, तो आप सीधे 4 फीट का मतलब 12 चौको 48, यानी 4 फीट आपको लिखा भी रहेगा इधर। आगे बढ़ते जाइए, यहाँ जैसे 4 फीट लिखा है, 4 फीट कोई 5 इंच, 5 इंच 4 सूत बोल दिया, तो कैसे बोलेंगे, 4 फीट हो गया। उसके बाद से आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 फीट 5 इंच 3 सूत बोल रहे हैं लोग, तो ये हो गया 1 2 3 यहाँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी है। उसके बाद से कोई बोला 5 फीट 2 इंच बोलने के लिए, 5 फीट 2 इंच आपका ये हो गया, ठीक है। और वही 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 1 इंच 3 सूत कोई बोले, चाहे 4 सूत बोले, तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है ना 8 इंच, 1 इंच में 8 सूत होता है, तो बहुत ईजी है। तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए ये जान लेते हैं कि एक इंच में कितना mm होता है। हमको क्या सीखना है, 1 इंच बराबर कितना mm। तो देखिए दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से कितना हो गया, 1 इंच हो गया है। 1 इंच का जो लाइन है, 1 इंच का लाइन वो सीधे किधर मिल रहा है, लगभग यहाँ, जो यहाँ ये लाइन पे मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ मैं आपको ऑलरेडी हम लोग को पता है, यहाँ से यहाँ 10 mm हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 20 mm हो गया, यहाँ आने के बाद 25 के बाद ये लाइन जा रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है। तो जैसे ऐसे साधारण भाषा में 25 mm बोलते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो कितना होता है, 25.4 होता है। 1 इंच बराबर कितना हो गया है, 25.4 होता है। तो 1 इंच बराबर 25.4 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 इंच यहाँ हो गया, और ये सीधा लाइन अगर करते हैं तो 25 के पास जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्लस हो रहा है। तो वही जो एक्चुअल रेट होता है, एक्चुअल जो मेजर होता है ना, तो वही होता है 25.4। 1 इंच कोई पूछता है कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि 25.4 होता है, 25.4 होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक रिक्वेस्ट और, ये चूँकि नया चैनल है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।